शायद थोड़ी मेरी आवाज़ से तो पता चल रहा होगा, बस से जुकाम रिपीट कर दिया। स्टेशन भी पहुँच गए हैं। अनु अपना बेड इतने अच्छे से सेट कर रहे हैं। भूख लगी थी तो कुछ खा लिया, हालत बिल्कुल ख़राब थी। रात में 12:30 बजे पहुँचे हैं बनारस। भाभी से मैं 4-5 साल के बाद मिल रही हूँ। गुन्नू, तुम हाय सबको कोरियन लैंग्वेज में बोल के बताओ। मैंने 2 चीज़ सीखी है गुन्नू से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शायद थोड़ी मेरी आवाज़ से तो पता चल रहा होगा और चेहरे से भी पता चल रहा होगा। वापस से जुकाम रिपीट कर दिया है और 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। बट रिजर्वेशन पहले से हो गया था आने और जाने का। हम लोग जा रहे हैं बनारस घूमने। शादी के बाद कहीं जाने का टाइम भी नहीं मिला था तो हमने सोचा बहुत लंबी छुट्टी एक साथ तो मिलेगी नहीं, थोड़ा ही थोड़ा घूम लेते हैं। बट अब रिजर्वेशन हो गया तो कैंसिल करा नहीं सकती थी। मैं अभी 2 घंटे पहले तक सोच रही थी कि कैंसिल कर दूं, नहीं जाऊं, रहने दूं। बट ये हुआ कि नहीं, चलते हैं। तो बस हिम्मत की है मैंने। बाकी अंदर से बहुत हालत खराब है। तो अभी बस ये हुआ कि थोड़ी दूर पैदल चल लेते हैं, वापस से दवा लेते हैं कि थोड़ा रिलीफ हो जाए, उसके बाद कैब करते हैं। तो चलते हैं। हम तो बनारस घूमेंगे ही, दर्शन करेंगे ही, साथ में आपको भी कराएंगे। और बारिश जस्ट अभी यहाँ पे हुई है तो मौसम अच्छा है, ठीक ही है। अनु ने सारा बोझा ले रखा है अपने ऊपर, मुझे फ्री करके, क्योंकि वो कह रहे तुम अकेले ही चल लो, बड़ी बात है। यहाँ हमारी कैब भी आ गई थी और मैंने दवा भी खा ली थी, शायद ये सोच के कि पहुँचते पहुँचते रिलीफ मिल जाए। और बहुत दिन से मेरा वॉच लेने का मन था तो मैंने ये वॉच खुद को ही गिफ्ट की है। आप देखो यहाँ पे बारिश हुई ना तो मौसम इतना प्यारा हो गया था, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। तो बस हम स्टेशन पहुँचने ही वाले थे और बस मैं मना रही थी भगवान ठीक कर दो। स्टेशन पहुँचे, 10 मिनट का टाइम बचा था। ऑलरेडी हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी तो यहाँ पे स्पीड बढ़ाई हमने कि जल्दी पहुँचो। और बस यहाँ देख सकते हो आप, ट्रेन आके खड़ी है, बस बैठना था। फटाफट हमने अपनी सीट देखी, हम चले कि चलो अब भाई बैठते हैं। और जो मैं इतनी स्पीड में आई ना तो मेरी थोड़ी हालत जैसे तो कुत्ते वाले हाँफ रही थी मैं, वैसा कुछ हो गया था मेरा सीन। साइड अपर सीट थी हमारी और मिडिल थी तो मैंने कहा अनु मैं साइड अपर ले लेती हूँ क्योंकि उतरना चढ़ना या जो भी है वो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा मुझे। अनु अपना बिस्तर कितने अच्छे से लगा रहे हैं यहाँ पे, एकदम बेडशीट एकदम देख रहे हो एकदम परफेक्ट तरीके से। तो बस अनु ने अपनी सीट भी सेट कर ली। और तो भाई हम लोग टाइम से पहुंच गए थे, हमको ट्रेन मिल गई, सीट मिल गई। शाम कह सकते हो, रात का ही सफर है। 9:15 10 बजे हम पहुंच जाएंगे बनारस। तो क्या ही करना है, तबीयत खराब ही है, आराम से लेटते हुए जाना है। यहाँ पे जब हमने एंट्री की तो ऑलरेडी आधे लोग लेटे ही थे तो माहौल वैसा ही बना है। अब अनूप लंबी उतनी देखिए। अनु 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 मैंने साइड अपर ले ली, अनु मिडिल में है अपना। तो चलिए देखते हैं, बनारस पहुंचते हैं, घूमते हैं साथ में बनारस। बस यार मेरी आज का भी चलो ठीक ही है, कल बस कल तक तबीयत ठीक हो जाए। और अभी आते वक्त भी रास्ते में दवा खा के भी लेते हैं, शायद आराम हो, देखते हैं। लोग सच कहते हैं यार, अगर तबीयत नहीं सही है ना तो ना लेटना अच्छा लगता है, ना कुछ, ना फ़ोन देख पा रही हो ना कुछ। और ट्रेन ना अपने टाइम से बहुत ज़्यादा डिले चल रही है और अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है क्योंकि तबीयत अपनी जगह पेट अपनी जगह। तो यहाँ पे बस एक भैया आ गए थे पनीर पकौड़ा लेके, तो मैंने ले लिया। वैसे तो मैं जल्दी ये सब नहीं खाती बाहर का, बट ठीक है, मजबूरी थी, ज़रूरी है खाना। और यहाँ पे देख सकते हो मैं थोड़ा सा लेटी, उसके बाद मुझे इतनी छींक, इतना जुकाम तेज, आँख से आंसू। खैर इन सब के बाद हम 12 बजे स्टेशन पहुँचे, मतलब ट्रेन 2 घंटे डिले हो चुकी है। तो पूरी तरह से दिमाग और हालत सब कुछ ख़राब हो गई थी। और कुछ भी हो, थोड़ा तो नया ही था ये जगह हमारे लिए। ऊपर से यहाँ कोई कैब नहीं मिल रही थी। फिर हमने लोकल ऑटो जो होता है ना उनसे बात की, और थैंक गॉड भाभी लोग यहीं रहते हैं तो उन्होंने बात करके एड्रेस वगैरह क्लियर किया। और हम रात के 12:30 बजे बनारस की गलियों में, आप देख सकते हो एकदम सुनसान सा हो गया है ये। फिर जैसे तैसे फ़ोन की बैटरी भी यहाँ बहुत डेड हो गई है तो मुझे नहीं लगता आगे का वीडियो बन पाएगा, तो सुबह मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई बात ये थी कि कल
हम जब पहुंचे बनारस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, तो उसके बाद मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, मतलब 10% बैटरी बची थी। तो 12 भी बज गए थे, 12 से ज्यादा हो गया था। आई थिंक हम भाभी के घर पहुंचे हैं 12:30 के आसपास। तो कोई व्लॉग नहीं बन पाया, जबकि मैंने सोच के रखा था कि भाभी से मैं 4-5 साल के बाद मिल रही हूँ, रिएक्शन जो भी होगा सब कैप्चर होगा, पर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। पर कोई नहीं, अभी रात बीत गई है, सुबह सो के उठे हैं, अब मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। सबसे पहले हम मिलते हैं गुन्नू से, जो आपसे थोड़ा सा कोरिया में बात करें, क्योंकि गुन्नू भैया बहुत ज्यादा फैन है, वही बताएंगे किसके। हाय गुन्नू। हेलो। आप गुन्नू, तुम हाय सबको कोरियन लैंग्वेज में बोल के बताओ। 안녕하세요। समझ में आया किसी को? नहीं आया ना? एक बार और बोल दो गुन्नू। 안녕하세요। हाँ, इसका मतलब होता है हाय एवरीवन, ठीक है। गुन्नू अपना इंट्रोडक्शन देना जरा। 안녕, 저는 리드입니다। हाँ, इसका मतलब है मैं रिद्धि ना। आप सोचो, ये कोरियन लैंग्वेज होती है जो गुन्नू ने खुद सीखी है ऑनलाइन, मतलब क्लासेस लेके। वो पूरा समझ लेती है, बोल लेती है, आपके सामने बोल रही है। मेरे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया। मैंने 2 चीज सीखी है गुन्नू से, ने, यस। ने और 고마워। दूसरा क्या था? ने और है। ने, ये, ओके ओके, मैंने सीखी ने मतलब नो, है ये एम। अरे यार, ए मीन्स हाँ। तो मैंने तो 2 चीज सीखी, क्योंकि इससे ज्यादा इजी मुझे और कुछ नहीं लगा ने और ए से। तो यस या नो मैंने सीखा है। और थैंक यू को कैसे बोलते हैं गुन्नू? 고마워। हाँ, थैंक यू अगर किसी को बोलना है कोरियन लैंग्वेज में तो 고마워। गोमावो। भाई मेरे बस का नहीं है, मैंने बहुत सारी चीजें सुन ली, लेकिन समझ में मुझे 2 ही 4 चीजें आई हैं। तो सोच लो, गुन्नू पढ़ाई कर रही है। गुन्नू इतनी, अभी पता है गुन्नू बड़ी हो गई है, मैंने तो उसे बहुत छोटे में देखा था। गुन्नू कितना काम किए सुबह मेरे सामने, मैंने कहा बाप रे। और प्लस में उसने यार, मतलब हिंदी इंग्लिश छोड़ दो, उसने वो कोरियन भी सीख ली है साथ में। गुन्नू क्लासिकल डांस भी जानती है, बॉलीवुड डांस उसको आता ही है। तो सोचो गुन्नू गुन्नू कितनी टैलेंटेड है हमारी। अच्छा, एक लोग से और मिलवाते हैं आपको। गुन्नू के दोस्त है। गुन्नू नाम क्या है इनका? मूलचंद जी। हाँ, इनका नाम है मूलचंद जी। देख रहे हो कितने प्यारे हैं मूलचंद जी हमारे। तो भाई अभी तो भाभी किचन में खाना पीना बना रही है। तो बस सुबह हुई और थोड़ा सा अभी अनु बाहर गए, उनका कुछ काम था। तो हमने सोचा कि जो ब्लॉग पूरा नहीं हुआ रात में, तो सुबह से शुरुआत कर देते हैं। और हम हैं इस टाइम बनारस, और अभी बनारस की जो भी जगह घूम पाएंगे घूमेंगे, और आप लोग को भी साथ में घुमाएंगे। तो पहले तो शायद हम जाएं, कहाँ का प्लान हम बना रहे थे? काशी विश्वनाथ तो हम कल जाएंगे। और अभी सारनाथ हमने सोचा जाने का, और शायद रात में अगर शाम तक पहुंच पाए तो गंगा आरती भी देखेंगे। तो ये कुछ प्लान है आज का। और मैंने सोचा जब मैं यहाँ आई हूँ तो आप लोगों को भी मिलवा देती हूँ, गुन्नू और भाभी से, अभी भैया से भी मिलवाते। तो भाई सब ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा, और मुझे बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इतने सालों बाद भाभी से मिल रही हूँ या फिर मैं कहीं और आई हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे एकदम घर वाली फीलिंग आ रही, एकदम मस्त। तो गुनु, बाय बाय बोल दे उसमें क्या, कोरियन वाली लैंग्वेज में। 안녕। क्या था? 안녕। बाय। बाय बाय। गुन्नू का भी मतलब बाय ही था, पर उसने कोरिया में बोला था। तो अभी थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं भैया और भाभी से, ओके। तो गाइस अब हम चलते हैं गुन्नू की गार्डनिंग देखने, है ना गुन्नू? चलो। और उसमें एक प्यारा सा फूल भी खिला हुआ है, आ जाओ दोस्तों। चलो गुन्नू, ये देखो गाइस, मैं दिखाती हूँ कितनी प्यारी ग्रीनरी है। थोड़ा ही थोड़ा फूल है, पर कितना अच्छा लगता है ना। देखो, कुछ भी हो ना, ये सारी चीजें आंखों को बहुत अच्छी लगती है और सुकून भी मिलता है। ये है गुन्नू। गुन्नू देख रहे कितनी बड़ी हो गई है, पहले छोटी सी थी। भाई हम लोग आप लोग को गार्डन दिखाने के चक्कर में छत पे आ चुके थे। छत पे ये वो प्यारा सा छोटा सा जो गमले में आपने सब कुछ देखा। आंखें नहीं खुल रही है मेरी, यहाँ गुन्नू की भी नहीं खुल रही है, तो हम लोग कोरियन से सीधे चाइनीज बन जाएंगे। अंदर चल के बात करते हैं। यार मैं तो ना, मैं जब से मैंने ये सुना है कि गुन्नू, मतलब देखा है कि गुन्नू ये लैंग्वेज, तो मैं भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ तो सीख लूं। लेकिन क्या वो ने और ये ने और ए के आगे मुझे कुछ आएगा नहीं, मुझे ये पता चल गया है। देखिए भैया यहाँ पे हमारे। हेलो भैया। हेलो। आप भी कोरिया वाले में हाय बोलेंगे? नहीं, मुझे नहीं आता। उसने भी नहीं सीखा है। तो हमारे बस का नहीं, केवल गुन्नू ही सीख सकती है। तो भाभी अभी फ्री होती है, तो मैं भाभी से भी मिलाती हूँ आपको।
भाई आपको गुन्नू पूरा क्लासिकल तो नहीं दिखा सकती, वो सेमी क्लासिकल डांस करने चल रही हैं, तो मैंने सोचा छोटा सा गुन्नू का डांस भी शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। तो चलिए गुन्नू रेडी, ओके 1 2 3 स्टार्ट। तो भैया गुन्नू ने अपनी पूरी एनर्जी लगा के डांस कर दिया, देखो थक गई पतली दुबली, लेकिन आप लोगों के लिए उसने डांस किया, ठीक है। अब गुन्नू का डांस सब लोग लाइक करेंगे ना गुन्नू, और कमेंट करके सब लोग बताना कि और गुन्नू कौन से क्लासिकल डांस पे अपना डांस रेडी करे सॉन्ग पे। तो फिर कभी मुलाकात होगी गुन्नू, या गुन्नू अपना चैनल बनाएगी तब वो अपलोड करेगी। लॉलीपॉप 4 बजे लॉलीपॉप खा रही है। ये मेरी भाभी, हाय भाभी, बहुत ज्यादा स्वीट है। मैं और मेरी भाभी की मुलाकात हुई है प्रयागराज, संगम में संगम हुआ है हम लोगों का। तारीफ मत करो क्योंकि तारीफ के खाने तुम हो। एक मेरी ब्लॉग में मैंने एक छोटी सी अपनी कढ़ाई दिखाई थी ना, वो भाभी की निशानी थी, इन्होंने मुझे दिया था। और अभी घर में सब जानते हैं कि सोनाली की भाभी ने ये कढ़ाई सोनाली को दी थी, सच में बहुत छोटी सी प्यारी, मैं अकेले रहती थी उस हिसाब से भाभी ने मुझे दिया था। ये मेरी बहुत प्यारी भाभी, हम कितने साल बाद मिल रहे हैं? 5 साल बाद। पर बनारस आने की आधी खुशी ये भी थी कि चलो चलते हैं भाभी से मिलेंगे, और सही बात है इसी बहाने मुलाकात हो गई। अब भाभी आएंगी लखनऊ और एक बार आएंगी घर, ठीक है, शादी में आई नहीं है, इसकी नाराजगी है। कोई बात नहीं, पूरा कर देंगे। इसे आप पार्ट 1 समझ सकते हैं, और पार्ट 2 पार्ट 3 में हम बनारस अच्छे से घूमेंगे। बाय बाय गाइस।